हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम का मौसम बहुत नज़दीक है, तो ऐसे समय में सही स्टडी से पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अगर आप सब कुछ या फिर बहुत कुछ पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ आपका छूट सकता है। तो ऐसे समय में सही स्ट्रेटजी अपनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, कैसे हम बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करें अगर हमारे पास केवल और केवल एक मंथ बचा हुआ है। ओके, आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सही तरीके से उससे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो अंत तक देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसको पोर्ट्रेट बोर्ड में और ईयरफोन का यूज़ करिए। तो देखिए, इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा है वे ऑफ स्टडी, कि आप कैसे बेसिकली पढ़ें। दूसरा आपका है हैबिट्स, तीसरा आपका है मोटिवेशन, और चौथा आपका है प्रिकॉशन। तो सबसे पहले हम आते हैं वे ऑफ स्टडी के ऊपर, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही वे में कर रहे हैं कि नहीं, केवल बुक खोल के बैठे हैं और आपका काम चल रहा है। तो बच्चों, जब भी आप पढ़ने बैठे तो ज़्यादा नहीं, केवल 3 स्टेप फॉलो करें, और अगर आप 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। जैसे सबसे पहले क्या काम करिए, अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो डोंट वरी। ओके, आप क्या काम करिए कि जो भी चैप्टर आपको एकदम अच्छे से आता है वो उठाइए पहले। ओके, उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, उसमें स्टेप नंबर 1 में आप जाएंगे और आप क्या करेंगे, जो भी उस चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स हैं उससे आप फटाफट लिख लीजिए। ओके, तो सब टॉपिक्स लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि आपको सारे टॉपिक्स के नाम पता रहेंगे, और नाम पता होने पे लगभग 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे अगर मैं आपके सामने एलिफेंट का नाम लूँ तो आपके सामने एक उसका इमेज रहेगा कि हाँ, बड़ा सा जानवर है, सूंड है उसकी, ऑल दैट थिंग। अगर मैं आपके सामने कोई फ्रूट्स का नाम लूँ तो आपको उस फ्रूट्स का शेप, उसका कलर, और अगर आपने रिसेंट में खाया होगा तो उसका टेस्ट भी फील होगा। अगर मैं आपके किसी बेस्ट फ्रेंड का नाम लूँ, बचपन के दोस्त का, तो उसकी सारी अच्छाई बुराई सब आपके सामने घूमने लगती है। तो अगर आपको सारे सब टॉपिक्स के नाम पता होंगे तो आपको 80% उस टॉपिक के बारे में ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सारे सब टॉपिक्स को लिख के रखेंगे। दूसरा काम, जितने सब टॉपिक्स हैं, बेसिकली मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक सब टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा नहीं, केवल 2 क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज से आप सॉल्व करिए। ओके, ज़्यादा नहीं, केवल 2 क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 2 में आप थोड़े से एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा नहीं, केवल 2 क्वेश्चन हर एक सब टॉपिक से। इससे क्या होगा बच्चों कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इन क्वेश्चन में खासकर उन क्वेश्चन को इंक्लूड करना जो सर लोग पढ़ाते हुए बोलते हैं कि हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वैसे क्वेश्चन को आप जरूर इंक्लूड करना। अब तीसरा आप क्या करेंगे, तीसरा आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे। लगभग 3 साल के क्वेश्चन आप उठाएंगे, और उसमें जो भी टॉपिक आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन निकालेंगे, लिस्ट करेंगे। ओके, और उसे सॉल्व करेंगे। लगभग अगर ऐसा आप करेंगे तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपका वहाँ से आएगा। 10 के 10 नहीं सॉल्व करना है, केवल 3 सॉल्व करिए। ठीक है, इससे 2 फायदा होगा। एक फ़ायदा ये होगा कि आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, और दूसरा आपको लोकेशन ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन नंबर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इतना करके आप छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, बिकॉज सब कुछ आपको पढ़ना है। ये पूरा करने में आपको 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे में आपका काम कंप्लीट। अब अगले दिन जब बैठिएगा तो थोड़ा चिट्ठी बन जाइएगा। आई थिंक आप सबने रोबोट मूवी देखी है, तो जिस नोटबुक में आपने इसका रिवीजन किया था, 3 स्टेप फॉलो किए थे, आप क्या करिएगा, स्टार्टिंग के 5 मिनट अगले दिन थोड़ा उसको पलट के देखिएगा कि क्या कैसे किया है, क्या नहीं किया है।
ओके। और जैसे आप पलट के देखेंगे उसके बाद आप जाएंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, उसको भी सेम फॉलो करिएगा। पहले सारे सब टॉपिक्स लिखिए, हर टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चन, फिर उसके बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बच्चों ऐसा करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि हर एक दिन आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। और अगर आपके पास 1 मंथ है तो ज़्यादा नहीं 15 या 16 चैप्टर्स होंगे मैथ्स में, आप उसे 2 बार कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है हैबिट्स। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप अपने लाइफ को मत चेंज करिए, आप अपनी एक हैबिट को चेंज करिए, वो हैबिट आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो हैबिट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर आलस आता है, ये प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? बिकॉज आप प्रॉपर रूटीन नहीं फॉलो करते, आपकी हैबिट प्रॉपर नहीं है। उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाइए, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बदल जाएंगी। करना क्या है? सबसे पहला काम, सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठने की कोशिश करिए। ट्राई करिए 6 बजे मैं उठ जाऊं, ओके। और उठने के बाद जो भी हमारा फ्रेश वगैरह होना था, उसके बाद मैं कम से कम आधा किलोमीटर वॉक या फिर रन करूं। दौड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पहला हैबिट आप क्या चेंज करिए? वेक एंड वॉक। बहुत लोग बोलेंगे सर बहुत चलते हैं हम लोग क्लास के लिए, कॉलेज के लिए। नहीं बेटा, सुबह उठ के अगर आप चलेंगे उसका अलग बेनिफिट होता है। मैं इसका बायोलॉजिकल रीज़न बताता हूँ आपको कि जैसे अगर हम रन करते हैं सुबह सुबह, एयर फ्रेश रहता है, हमारे माइंड में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है। और आपको पता है कि माइंड में अगर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ेगा तो हमारा जो इंस्टेंट 6 सेंस जो हमारा होता है वो फटाफट काम करेगा, हमें पढ़ने में कम टाइम लगेगा। तो पहला हैबिट आप क्या चेंज करिए? सुबह जल्दी उठिए और फिर वॉक करना स्टार्ट करिए। दूसरा, दिन भर में जितना पॉसिबल हो सके उतना लिक्विड लीजिए, वाटर या फिर जूस वगैरह जो भी है, जितना पॉसिबल हो, लगभग 5 से 6 लीटर आप पानी पीजिए। उससे क्या होगा, गर्मी का मौसम है, हम सबको पता है कि पानी में H2O यानी कि डाइल्यूट ऑक्सीजन होता है। और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर में जमाई या फिर आलस वगैरह आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है तो हमें आलस आता है। तो पानी पी के हम क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को डाइल्यूट करते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, और ऑक्सीजन के क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं। तो जितना हो सके उतना लिक्विड आप लीजिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डिनर में नॉनवेज मत खाइए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण इसमें बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। रीज़न क्या है इसके पीछे? नॉनवेज को पचाने में बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर आप रात को दबा के नॉनवेज खाएंगे तो आप ऑटोमेटिक सुबह लेट उठेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी में आलस रहेगा। क्यों? बिकॉज नॉनवेज पचाने में बॉडी अपना एनर्जी दे रहा है। तो पॉसिबल हो सके तो रात को नॉनवेज मत खाइए। और दूसरी बात, रात को आधा पेट यानी हल्का भोजन करिए। और बाकी आप एक और रूटीन ले सकते हैं कि 1 गिलास, ज़्यादा नहीं 1 गिलास आप मिल्क लीजिए। मिल्क में कैल्शियम होता है, ओके, और ये आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, बट ऑब्वियस। और उसके अलावा जैसे अगर आप 9 बजे डिनर करते हैं तो डिनर करने और सोने के बीच में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस रखिए, ओके। तो रात को क्या करना है, आपको हल्का खाना है। दूसरी बात, नॉनवेज नहीं खाना है। तीसरी बात, दूध पीना। और चौथी बात, आपको डिनर और सोने के बीच में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस रखना है। तो बच्चों ये हमारी थी 3 हैबिट। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन। कहाँ से ले मोटिवेशन? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं देखता हूँ कि बच्चे दुनिया भर के लोगों को सुनते सुनते रहते हैं। मोटिवेशन आप खुद से लीजिए, आपसे बेटर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिए।
पहली बार आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, इसके पहले भी आपने कई बार एग्ज़ाम दिया है, ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। और आपने अपने प्रीवियस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है। अगर आप 12th दे रहे हैं तो आपने 10th में बहुत अच्छा किया, तो आपको अच्छे कॉलेज मिले और फिर आपने वहाँ पढ़ाई शुरू की है। तो आपने पहले भी ऐसा काम किया है, लास्ट मोमेंट में आपने स्ट्रेटेजी बना के एकदम बोर्ड को फाड़ दिया है। तो मोटिवेशन लेना है तो खुद से लीजिए, किसी और से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज़ अ बेस्ट मोटिवेशन। अगर आपको लगता है कि यार मैं मोटिवेशन के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, तो अपने पेरेंट्स को देखिए, उनसे बेटर मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। जैसे अगर आप देखते होंगे मॉम को, कैसी भी कंडीशंस हो, उनकी तबीयत अगर ठीक ना हो फिर भी वो सुबह उठ के क्या करती हैं, आप सबके लिए खाना बनाती हैं, घर का सारा काम करती हैं, वो कभी छुट्टी नहीं लेती। पापा हमारे पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाए या फिर मौसम थोड़ा अलग हो जाए, बहुत बारिश हो रही, फिर भी वो क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो, आपको वो बहुत कुछ दे पाए। जो आप लाइफ जी रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अच्छे कॉलेज जा रहे हैं, अच्छे क्लास जा रहे हैं, आपको साल भर में अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे शूज़ मिल रहे हैं, साल भर में आप 2 शूज़ खरीद लेते होंगे डिमांड करके, आपके पास बड़ा सा फ़ोन होगा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज भी उनके पास छोटा ही फ़ोन होगा। आज भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक शूज़ या फिर एक चप्पल वो खरीदते होंगे, साल भर चलाते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस बात की चिंता रहती है कि आपकी परवरिश में कोई कमी ना हो। इसके बदले वो आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, वो आपसे बस इतना मांगते हैं कि आप उन्हें एक अच्छा रिजल्ट दें, उन्हें पढ़कर आप एक उनको अच्छा रिजल्ट दें, बस ये वही चाहते हैं। तो बच्चों, आपके पास ये मौका है कि आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे एक स्माइल लाइए और उसी स्माइल के लिए आज से पढ़ना स्टार्ट करिए। तो पेरेंट्स से बढ़कर मोटिवेशन कोई नहीं है। तो पेरेंट्स मोटिवेशन में, और टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब आखिरी स्टेप पे आते हैं, प्रिकॉशन। मैं खुल के बात करूंगा इस पे, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। देखिए, किसी भी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए त्याग, सेक्रीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाख मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर आप सेक्रीफाई नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ बेटर नहीं बनने वाली है। तो 2 पॉइंट बात करूंगा। पहला, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है तो आप उसे रोकिए, ज़्यादा नहीं, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता तब तक आप रोकिए। क्योंकि अगर आप उस चक्कर में पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आपका कम से कम 5 से 10% लूज़ होगा, गारंटी है। तो आप उसे रोकिए। दूसरी बात, आजकल सेलफोन से सब कुछ हो रहा है, इसके भी यूज़ पे थोड़ा प्रिकॉशन लगाइए। कैसे लगाएंगे प्रिकॉशन? जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज आपके बुक में पीडीएफ है, आपको वो पीडीएफ देखना कंपलसरी है, बिना उसके आपका काम नहीं हो सकता, तो अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में रखिए, नेट मत ऑन करिए। नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे नेट ऑन रखे किए रहते हैं और अक्सर व्हाट्सएप पे कुछ आ गया तो फटाक से व्हाट्सएप पे स्विच कर जाते हैं और यहाँ से छोड़ देते हैं। तो आप लोग उसे फ्लाइट मोड में रखिए और पढ़ाई करिए। कम से कम फ़ोन का यूज़, कोई अगला पिछला मैटर हो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो उसे आप रोकिए। तो अगर ये 4 स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट। तो बच्चों, कल से हम मॉर्निंग 8 o'clock से हम शुरू करेंगे रोज़ एक चैप्टर मैथ्स का। मॉर्निंग 8 o'clock, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का हमारा वीडियो रहेगा जो आप तक पहुंचेगा, और वो वीडियो खासकर इस 3 स्टेप के रिगार्डिंग रहेगा। हम कुछ क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे देंगे, और अगर आप उसे प्रॉपरली, ज़्यादा नहीं, केवल 15 दिन फॉलो कर रहे हैं, केवल 1 घंटे दीजिए अपना, 8 to 9, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 95+ मार्क्स मैथ्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो प्लीज़ चैट सेक्शन में यस लिख के
ज़रूर दीजिएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर करिए इसे। ओके, क्योंकि सबका भला हमें करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।